और अपने सरों को झुका है। प्रभु मेरे मुंह के बोल और मेरे हृदय के विचार आपको ग्रहण हो, ना तो बुद्धि से ना ज्ञान से, परंतु तेरी आत्मा के द्वारा आज ये वचन हमारे हृदय की गहराई तक जाए, ताकि हम उस आशीष को जो तेरे जन्म की आशीष है, उद्धार की आशीष है, अपने जीवन में ले सकें। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। आज का जो टॉपिक है हमारे संदेश का कि हु विल रिमूव द स्टोन ऑफ अनफेथफुलनेस, हमारे अविश्वास का पत्थर कौन हटाएगा। आज का वचन जो है हमारे जीवन से संबंधित है। और आज जो हमने स्क्रिप्चर रीडिंग लिया है वो इस प्रकार से है कि अगर हम मरकुस रचित सुसमाचार पढ़ेंगे, गॉस्पेल सेंट अकॉर्डिंग टू मार्क, उसका 16 चैप्टर, तो आप इस चैप्टर में एक बात पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने वाली जो स्त्रियां थीं, आप गौर से पढ़िएगा, क्योंकि मरकुस 16 और लूक 24 इसका प्रभु यीशु मसीह के जन्म से और जो हम क्रिसमस बनाते हैं इससे बहुत गहरा संबंध है। अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो दुनिया के लोग बनाते तो हम भी बनाते, तो कोई मतलब नहीं है क्रिसमस बनाने का। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो स्त्रियां जो प्रभु यीशु के साथ थी, मरियम मैगदलीनी जिसके जीवन में से प्रभु ने वो सारी बातें निकाली थी, उसको दुष्ट आत्मा से आजाद किया था, 7 आत्मा निकाली थी उसके जीवन में से, वो और अलग अलग स्त्रियां जो हैं यीशु की बात को सुनने के बाद भी भूल चुकी थी कि यीशु ने कहा था कि मैं जिंदा हो जाऊंगा, भूल गई थी। और क्या हुआ, जैसे आज भी लोग जब किसी की डेथ हो जाती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो चला गया चला गया, हमें आगे देखना है, तो तीसरे दिन लोग कब्र पर जाते हैं, वो उनकी भावना है। मैं उसके लिए आपको मना नहीं करूंगा, वो आपके अनुसार है, आप क्या करते हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में देखते हैं वो तीसरे दिन गई, और लोग हवाला देते कि वो भी तो गई थी, लेकिन वो मुर्दे को मसाला लगाने के लिए, खुशबू लगाने के लिए गई थी, भूल गई थी। और याकूब 1:25 में बहुत सुंदर बात लिखी है कि जितने लोग परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं, एक्चुअली वहां पे इस प्रकार से लिखा है, वो व्यक्ति, वो भाई, वो बेटा, वो बेटी अपने जीवन में आशीष इसलिए पाएगा कि जो कुछ वचन में लिखा है उसको सुनकर भूलता नहीं। अब इसका नेगेटिव लेंगे, जो भूल जाता है उसको आशीष नहीं मिलती। ये लोग निराशा में गई थी, लेकिन क्या बात कर रही थी, आप तीसरा वचन पढ़ेंगे, मार्क 16 का लिखा थे, आपस में बात कर रही हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब आप कलीसिया में आते हैं, संडे की तैयारी करते हैं, घर से निकलते हैं, तो आपकी बातों का विषय क्या होता है? On what topics you talk that we are going to the church? और जब चर्च से निकल के जाते हैं और जो कुछ सुना है, क्या आपस में बच्चों के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ, क्या इस विषय पे आप बातचीत करते हैं कि आज प्रभु का वचन मेरे हृदय में गया और मैंने परमेश्वर की आशीष को पाया? हमारी बातों का विषय क्या है? व्हाट इज द टॉपिक? ऑन व्हाट टॉपिक वी टॉक व्हेन वी आर गोइंग टू द चर्च और व्हेन वी आर कमिंग फ्रॉम द चर्च? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। बहने क्या बात करिए कि कब्र पे से हमारे लिए पत्थर को कौन उठाएगा? कब्र पे से हमारे लिए पत्थर को कौन उठाएगा? आज मनुष्य के जीवन में, आज कलीसिया के इतिहास में, आज वर्तमान इतिहास में, परिवारों में, हमारे जीवनों पर अविश्वास का पत्थर पड़ा हुआ है, और उस पत्थर को कौन उठाएगा? सवाल ही उठता है, कौन उठाएगा? पत्थर को कौन उठाएगा? और आत्मिक जीवन की, परिवार की, कलीसिया की और परिवार की समस्या में जो बात है, जो फंसी पड़ी है, उसको कौन हटाएगा? और यूहन्ना 14:14 को मैंने नाम दिया है जीसस इज द आंसर। यीशु मसीह हमारा उत्तर है, हर प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है वॉट एवर यू आस्क इन माई नेम आई विल डू वॉट एवर, कुछ भी तुम मांग कर देखो। आई थैंक गॉड कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, जिस जिंदा परमेश्वर का हम आने वाले दिनों में जन्मदिन बनाने वाले हैं, लेकिन आज भी हमारे जीवनों पर अविश्वास का पत्थर पड़ा हुआ है। कौन हटाएगा इस पत्थर को? सवाल ही उठता है। जब ये बात करती जा रही थी तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सर्वोपस्थित, ही इज ओमनीप्रेजेंट, वो हर समय उपस्थित है। आपने लूका की पुस्तक में पढ़ा, जो हमने पढ़ा था, कि जब इमाउस के रास्ते पर वो बात करते जा रहे हैं,
इन स्त्रियों की बात का विषय क्या है और उनका विषय क्या है, आप इसे कंपेयर कीजिए। वो क्या बात कर रहे हैं कि हमने ऐसा सुना है और बहुतों ने गवाही दी है कि वो कब्र से जिंदा हो गया है। जब आप और मैं हम किसी विषय पे बात करते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा है मलाकी 3:16 में कि जब आपस में बातें करते हैं तो परमेश्वर हमारी बातों के सुनने के साथ साथ एक एक शब्द लिखता है। बहुत लोग कहते हैं अरे किसने देखा। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, भजन उसके 11 में लिखा है 4 वचन में कि परमेश्वर अपने महापवित्र स्थान में है, परमेश्वर अपने सिंहासन पर बैठा है, उसकी पलकें नित्य मनुष्य को देखती रहती हैं। और भजन संहिता उसका 34 उसके 15 में लिखा है परमेश्वर की आंखें लगी रहती हैं। गॉड इज वॉचिंग टू यू एंड मी व्हाट वी आर टॉकिंग एंड हाउ वी आर लिविंग। परमेश्वर देखता है। ये स्त्रियां जब बात करती जा रही हैं तो देखिए प्रभु जिंदा हो गया। बहुत सुंदर है कि मरियम ने भी इसको महसूस किया, उसने जिंदा प्रभु को माली समझा था। और मेरा विश्वास है जब ये आपस में बातें करती जा रही थी कि पत्थर को कौन हटाएगा, तो मेरा प्रभु उनकी सुन रहा था। उन्होंने उनकी आंखों को जैसे देखा, जैसे उठाया तो लिखा पत्थर हटा हुआ था। ओनली बिलीव, ओनली बिलीव, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। Only believe. Can you say, Lord, I have faith in you that you will today you will remove my unfaithfulness, the stone of unfaithfulness मेरे हटाएगा। तो यहाँ लिखा है प्रभु के वचन में कि वो स्त्री जो थी बात करती जा रही थी कि पत्थर को कौन हटाएगा। प्रिय भाई और बहनों, मैं आज आपके साथ कुछ एक बातें बांटना चाहता हूँ। If you want the blessing of New Year in 2015, अगर आपको नए साल में 2015 में उन आशीषों को पाना है जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, God is willing to give you all kind of blessing, the heavenly blessing and the earthly blessing. God is willing to give you. Only the one thing, we have to remove the stone of unfaithfulness. अपने जीवन से अविश्वास का पत्थर हटाना है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन को किस प्रकार से आज 34 इयर्स की मिनिस्ट्री में किस प्रकार से निचोड़ कर मार कर कुचल कर परमेश्वर ने आज इस बात को बनाया है कि आई एम रेडी टू गो टू माई हेवनली होम। प्रभु का धन्यवाद हो। तो पवित्र शास्त्र बाइबल में आप इसको देखेंगे कि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में किस रूप में लेते हैं। सवाल उठता है। परमेश्वर के वचन में जब मैं अध्ययन कर रहा था तो परमेश्वर ने बहुत सी बातें मुझे बताई। मुझे चश्मा देंगे। परमेश्वर ने बहुत सी बातें मुझे बताई जो मैंने इन वचनों से सीखी। परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि परमेश्वर के वचन में बहुत से पत्थर हैं, कई पत्थर हैं। इसको आप फेसबुक पे देख लीजिएगा, मैंने इनका पूरा प्रिंट करके डाल दिया है। और बाइबल में कौन कौन से पत्थर किस किस समय आए उनके फोटो भी डाले हैं, आप देख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन में आप इब्रानियों 12:1 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है हर एक रोकने वाली वस्तु। देयर आर सो मेनी हर्डल्स इन अवर फैमिली लाइफ, there are so many hurdles in our spiritual life, there are so many hurdles in our family life, there are so many hurdles in our church growth, our spiritual growth। इन हर्डल को, इस पत्थर को कोई नहीं हटाएगा। यीशु ने अपने वचन में, अगर जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो आप पाएंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार गॉस्पेल ऑफ जॉन उसका 11 चैप्टर। और यहाँ पे इस बात को इस प्रकार से पढ़ सकते हैं जब वो स्त्रियां आपस में बात कर रही थी कि हमारे लिए पत्थर को कौन हटाएगा। तो पवित्र शास्त्र बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने कहा 11:39 में आप पढ़ेंगे, जॉन 11:39 में पढ़ेंगे कि जो लाजर की कब्र पे पत्थर रखा था, मैगदलिनी को मार्था कहती है कि प्रभु यदि तू होता तो मेरा भाई नहीं मरता। जब प्रभु उससे बात कर रहा है, उसे रिजरेक्शन की, उसे परमेश्वर के समय में जब आएगा तो लोग मुर्दे जी उठेंगे, इसका भी विश्वास है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में दावे किया था, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, आई एम द रिजरेक्शन। सारी बातों को जानने के बाद भी वो प्रभु यीशु से इस प्रकार की बात कर रही है, प्रभु मेरा भाई
अगर तू होता तो नहीं मरता। उन सारी बातों पर जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुमने कहाँ रखा है, उन्होंने कब्र को दिखाया, और कब्र को दिखाने के बाद लोगों का प्रश्न था, पत्थर को कौन हटाएगा, पत्थर को कौन हटाएगा। सवाल ही उठता है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप जितने भी लोग सुन रहे हैं इस वचन को, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या जिस यीशु ने एक ऊंची आवाज का लाजर बाहर निकला, और लाजर कब्र से निकला हुआ है, कैसा है, बंधा हुआ है, ऐसे बंधा हुआ था। आप पढ़ सकते हैं, प्रभु ने कैसे खोल के जाने दो। परमेश्वर आज इस नए साल से पहले, इस क्रिसमस को बनाने से पहले आप सबको, मुझे, जो बंधनों से बंधे हुए हैं उनसे आजाद करना चाहता है। उस पत्थर को हमारे जीवन से हटाना चाहता है। जिस यीशु ने लाजर को जिंदा किया, क्या वो ये नहीं कह सकता था कि पत्थर हट जा? लेकिन यीशु ने क्या कहा, पत्थर को हटाओ, पत्थर को हटाओ। पत्थर को आपको और मुझको हटाना है। अगर हमारी फैमिली लाइफ में, अगर हमारे व्यक्तिगत जीवन में, कलीसिया के आत्मिक जीवन में, अलग अलग बातों में अगर ये अविश्वास का पत्थर है, अगर मगर किंतु परंतु, तो परमेश्वर कहता है इसको मैं नहीं हटाऊंगा। यू विल हैव टू रिमूव दिस स्टोन। इस समस्या को आपको हटाना है। और लिखा, जब लोगों ने हटाया तो लाजर आ गया। प्रिय भाई और बहनों, पवित्र शास्त्र बाइबल में जिन पत्थरों का वर्णन आया है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पौलुस ने कहा इन सारी हर्डल को दूर करने के लिए आपको उद्धार की कर्ता सिद्ध करने वालों को देखते रहना है, अपना टारगेट बनाना है कि मेरे को वहां तक जाना है, मेरे को उस सियोन देश में जाना है, उस नए यरूशलेम में जाना है। उसके लिए मेरा निशान है, वो निशान है यीशु मसीह। इब्रानियों 12:2 में लिखा है, उद्धार के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु को ताकते रहिए। अब सवाल ही उठता है कि बाइबल में कौन सा पत्थर है। आप इन सब चीज़ों को जानते हैं, संडे स्कूल में पढ़ाया गया है, आप अच्छे मैच्योर लोग हैं, आपने सबको बाइबल को पढ़ा है। लेकिन मैं कुछ एक हिस्से आपके साथ बांटना चाहता हूं। और सबसे पहला स्टोन हम बाइबल में देखते हैं कि पत्थर दाऊद के हाथ में। एक छोटा सा बालक है जिसे हम दाऊद बोलते हैं। पत्थर में कुछ नहीं था। लिखा है जब दाऊद को सारे हथियारों से बांध दिया, उससे चला नहीं जा रहा था, छोटा सा था। उसने कहा भाई ये हथियार मेरे काम नहीं आएंगे। और परमेश्वर के वचन में लिखा है हमारे हथियार आत्मिक हथियार है। इसी 6 अध्याय पढ़िए 10 से लेके उसके 20 तक, तो आप पाएंगे कि परमेश्वर ने अलग अलग हथियार दिए रहे। कहता है कि हमारा मल युद्ध हार्ट और मांस से नहीं है, अंधकार की शक्ति से। इसलिए तुम वो हथियार ले लो ताकि तुम इस बुरे संसार में दुष्ट की युक्तियों का सामना कर सको। और लिखा है कि जब दाऊद चला, उसने एक नदी में से 5 चिकने पत्थर ले लिए और चल दिया। यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है, आप लोग घर जाके पढ़िए, आप इस सारे इतिहास को जानते हैं, इस हिस्ट्री को जानते हैं, मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पढ़िए। अगर आपके पास बाइबल है तो आप पहला सैमुएल निकाल लीजिए, अपने घर पे जाकर के पढ़िए और देखिए किस प्रकार से पहला सैमुएल 17 चैप्टर में परमेश्वर ने उस छोटे से बालक के द्वारा उस फलस्तीन जो उससे बहुत हाइट में बड़ा था उसको मार गिराया। प्रिय भाई और बहनों, जब मैं सेमिनरी में था मैंने एक किताब पढ़ी थी। आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि दाऊद ने 5 पत्थर उठाए थे, एक पत्थर से उसने मारा तो 4 पत्थर का क्या किया। सवाल ही उठता है, क्या पता है आपको? 5 नंबर जो है ग्रेस को बताता है। 5 नंबर पे मेरे पास बहुत लंबी चौड़ी स्टडी है कि बाइबल में 5 नंबर कहाँ का यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया, पौलुस की शिव में क्या कहता है। लेकिन उस तरफ ना जाकर के मैं बताऊंगा कि डेविड ने, छोटे डेविड बालक ने एक पत्थर से जब मारा तो पत्थर में कुछ नहीं था, लेकिन जो था उसके पास विश्वास था। उसने शाऊल से भी कहा था कि जब भेड़ का बच्चा को शेर उठा के ले जाता था मैं उसके मुंह से छीन के लाता था। हमें शैतान से सामना करना है। याकूब भी कहता है कि resist the devil and he flee from you, दुष्ट का सामना करो तो तुम्हारे से भाग जाएगा। और यहाँ हम देखते हैं कि वो गालियां दे रहा है, मैं तेरा मांस चील कौवों को खिला दूंगा, क्या मैं वगैरह वगैरह बोलता है। लेकिन डेविड क्या कहता है, तू तो ढाल और भाला लेकर आया है, लेकिन मैं उस महाप्रति परमेश्वर के नाम से आया हूं जिसको तूने ललकारा है। देख आज क्या होगा, आप पढ़ लीजिएगा। क्या हुआ, क्या हुआ?
गोलियात टाइम वेस्ट कर रहा है इन सारी बातों में, लेकिन परमेश्वर का दास छोटा सा, परमेश्वर की आत्मा के चलने वाला प्रेरित के काम में लिखा दे रहा मैं कि परमेश्वर ने कहा था मुझे एक मनुष्य मेरे मन के अनुसार मिल गया है। उस मन के अनुसार परमेश्वर के था, परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा बताया कि इसका सारा शरीर ढका हुआ है, लेकिन देख इसका माथा खुला हुआ है। और डेविड ने घुमाकर एक पत्थर मारा और वो गिर गया, मर गया। उसी की तलवार से उसको मारा और परमेश्वर ने अपने छोटे से सेवक के द्वारा परस्य से जीत दिलाई। परमेश्वर आपके द्वारा मेरे द्वारा इस एडमंटन में, इस हिंदुस्तान में, इंडिया में, कहीं भी हो, परमेश्वर आपको जीत दिलाना चाहता है। ओनली द वन थिंग, ओनली बिलीव, only believe, have faith in Jesus Christ, all things are possible, only believe. Say, Lord, yes, I have faith, I believe in you. इस चीज में हम देखते हैं किस प्रकार से हुआ। 4 पत्थरों का क्या हुआ, सवाल उठता है। ऐसा इतिहास बताता है, जो मैंने किताब पढ़ी थी वहां पे इसमें लिखा था कि गोलियत के 4 भाई और थे, उनको भी इसने मारा। 5 नंबर हमारे अमालेकियों के लिए आता है, 5 नंबर अमालेकियों को बताता है। अमालेकियों को भी मारा गया यहोशू ने, केवल विश्वास के द्वारा। यहोशू लड़ रहा था, मोसेस प्रार्थना कर रहा था हाथ उठा करके, और लिखा यहोशू ने जीत पाई। अगर आपके और मेरे हाथ प्रार्थना में उठे हुए हैं तो प्रिय भाइयों, विक्ट्री इज देयर, जीत पास है। कोई मुश्किल नहीं है जीत पाना, लेकिन क्या होता है कि हम निराशा में डूब जाते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, यहाँ पे लिखा है कि किस प्रकार से दाऊद के पास जो पत्थर था, उस पत्थर को जब उसने उठाया, परमेश्वर यीशु ने कहा था पत्थर को उठाओ या पत्थर को हटाओ और अपने विश्वास का प्रमाण दो। आपको याद है ना, पिछले दिनों एक मैसेज दिया था, हाउ कैन वी प्रूव दैट देयर इज पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड। हम किस प्रकार से इस बात को साबित कर सकते हैं कि परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है, कि परमेश्वर के वचन में वो शक्ति है दैट कैन शेक द माउंटेन, that can shake the devil। सवाल ये उठता है कौन सी बात ऐसी है, that is faith। प्रभु ने कहा है अपने वचन में, यदि यूहन्ना जॉन 11:40 पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने साथ कहा है, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा है, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा है, क्या मैं तुम सुनने वालों से नहीं कह रहा हूं, यदि विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। You will see the glory of God if you will have faith in Jesus Christ, because He is a living God। इसके बाद दूसरा पत्थर मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरा पत्थर आप देखेंगे दानियल की पुस्तक में। दानियल की पुस्तक आप पढ़िए, मैं बार बार मैंने कहा कि आपको प्रकाशित वाक्य समझना है तो दानियल की पुस्तक पढ़िए और उसके साथ प्रकाशित वाक्य पढ़िए। और मैंने यहां तक कहा था अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है प्रकाशित वाक्य से, दानियल की पुस्तक से, आप पूछिए, कोई पूछता नहीं। मैं तैयार हूं आप लोगों को बताने के लिए। आपको मेन लाइन चर्चेज में आपको ये स्टडी कोई नहीं देगा, मैं आपको बता रहा हूं। ना तो दानियल की पुस्तक पढ़ी जाती है, ना रेवोल्यूशन पढ़ा जाता है, लेकिन मैं आपके लिए तैयार हूं बताने के लिए कि प्रभु का वचन क्या कहता है। मैंने स्टडी शुरू भी की थी प्रकाशित वाक्य की, लेकिन थोड़े लोग कम आए, बंद कर दिया। 6, 7, 8 अध्याय का मैंने अध्ययन दिया, यहाँ पे बड़े डीप अध्ययन दिया था मैंने, ये क्या होने वाला है, प्रकाशित वाक्य क्या कहता है। लेकिन यहाँ पे दानियल की पुस्तक में लिखा है, जब नबूकदनेस्सर राजा ने दर्शन देखा था, उस मूर्ति का दर्शन देखा था, तो क्या हुआ, अर्थ बताया गया। और अर्थ में क्या बताया कि एक छोटा सा पत्थर निकला और उसने उस मूर्ति को चकनाचूर कर दिया। प्रिय भाई बहन, ये छोटा सा पत्थर कौन है, सवाल उठता है। क्या कभी आपने इस पर गौर किया, वो कौन सा पत्थर है, सवाल उठता है। ठीक है, दाऊद के हाथ में तो 5 पत्थर थे, एक पत्थर से गोलियत को मारा, लेकिन हमारे समझ में नहीं आता कि ये पत्थर कौन सा है जो अपना आप से उठा, उसने उस मूर्त को गिरा दिया। आज दुनिया में प्रभु यीशु मसीह को छोड़ करके लोग अन्य अन्य चीज़ों पे, मूर्तों पे अपने ध्यान को लगा रहे हैं। प्रभु ऐसी चीज़ों को आपके द्वारा और मेरे द्वारा को, वी शुड बी ए लिविंग स्टोन। आपको पता है आपके लिए मेरे लिए परमेश्वर के वचन में पत्थर कहा गया है, लिविंग स्टोन, क्या पता है, पढ़ा है आपने, पढ़िए पहला पत्रस का 2:5 पढ़िए, वहां पे साफ लिखा है, और तुम आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो। क्या लिखा है, और तुम आप, यू एंड आई, हम आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हैं। यू एंड आई, वी ऑल आर लिविंग स्टोन व्हेन इफ वी आर इन जीसस क्राइस्ट। यदि हम यीशु मसीह में हैं तो ये छोटा सा पत्थर कौन था
ये पत्थर तीसरा पत्थर है, बाइबल में लिखा है यीशु कोने का पत्थर, द लिविंग कॉर्नर स्टोन, कोने का पत्थर जिसे राजमिस्त्रियों ने बेकार समझ दिया था, उसी को परमेश्वर ने महान बना दिया। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपके द्वारा और मेरे द्वारा कुछ काम करना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप पढ़िए जाकर के मत्ती रचित सुसमाचार 21 21 चैप्टर 42 वर्स 244 पढ़ेंगे तो यीशु ने कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में ये नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्री ने निकम्मा ठहरा था वही कोने के सिरे का पत्थर बन गया। और प्रिय आगे बात देखिए किस प्रकार से कि परमेश्वर आपके द्वारा और मेरे द्वारा, जिसमें पतरस प्रभु यीशु मसीह का चेला जो बहुत नजदीक था, लौटा, फिर दोबारा आया, उस पर प्रकाशन खोला गया और पहला पतरस 2:5 में लिख दिया, और हम और तुम आप जीवते पत्थर की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो। आई एम आस्किंग क्वेश्चन, डू यू वांट ब्लेसिंग इन न्यू ईयर्स ऑन 2015? क्या 2015 की नए साल में आप आशीष पाना चाहते हैं? परमेश्वर के लिए जीवित पत्थर बन जाइए, आत्मिक घर बनाइए, अपने जीवन को अंदर से पवित्र कीजिए, गंदगी निकाल दीजिए जिससे अशुद्ध कर रखा है। बहुत से लोग, मैंने कई बार यहाँ खुल्ला किया है, शराब है, सिगरेट है, तंबाकू है, ड्रग्स है, इनसे आप ये मत कहिए कि आई एम द टेम्पल ऑफ गॉड, आई एम द हाउस ऑफ गॉड। नेवर। इफ इट इज अनक्लीन, इट इज filled with this all worldly thing, if it is the garbage of this world, we cannot be a living stone for Lord Jesus Christ. हम कभी भी मसीह के एक जीवित पत्थर नहीं बन सकते। अगर हम ही मरे हुए हैं तो कलीसिया कहाँ से जिंदा होगी? प्रिय भाई और बहनों, हमें प्रभु के लिए उठना है। प्रभु कहता है पत्थर को हटाओ, तुम हटाओ, तब मैं काम करूंगा। और जब प्रभु लोगों ने पत्थर को हटाया तो लाजर जिंदा गया। अगर हमारा इनर मैन, अगर स्पिरिचुअल मैन अगर मरा पड़ा है तो वी हैव टू रिमूव द स्टोन एंड जीसस विल से अलाइव इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु के सेवक आपको जिंदा करना चाहते हैं। और आखिरी का स्टोन मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से परमेश्वर के इस वचन में आखिरी पत्थर आपको जो मिलता है बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अंगूठी में पता नहीं कौन कौन से पत्थर पहनते हैं, कहते हैं इस पत्थर को पहनने से नीलम और पता नहीं कौन कौन से पत्थर होते हैं, उसको पहनने से जी हमारा भाग्य अच्छा हो जाएगा, इसलिए क्योंकि यीशु मसीह का मर गया। क्या है ये? व्हाट सेंस? क्या है ये बात? पत्थर पहनते हैं। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको एक पत्थर देना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह आपको एक पत्थर देना चाहता है। इसके लिए पहली चीज आपको और मुझको, देखिए मैं कोई सुपरमैन नहीं हूं, मैं प्रभु का एक अधना सा सेवक हूं। मेरे पास ना कोई बड़ी डिग्री है, पीएचडी की, लोगों ने अपना नाम कह के डीडी लगाते हैं, डॉक्टरेट लगाते हैं। मैं तो केवल एक ही डिग्री लेता, आई एम ए बॉर्न अगेन बैप्टाइज्ड सर्वेंट ऑफ गॉड। परमेश्वर ने मुझे वचन की और प्रार्थना की सेवा दी है, इसलिए दिन प्रतिदिन इसमें जड़ें बना रहा हूं। मेरे लिए तो कोई प्रार्थना करने वाला भी नहीं है, मेरे को तो कुछ संगति देने वाले नहीं है, लेकिन मैंने एक बात सीख ली। यीशु मसीह ने कहा कि तुझे संगति करनी है, अपने कमरे में जाके बाइबल जोर से पढ़, प्रार्थना कर, मैं तेरे साथ फेलोशिप करूंगा। दुनिया में किसी के पार्ट टाइम नहीं है आपके साथ प्रार्थना करने के लिए। अरे जब परिवार में फैमिली प्रेयर नहीं है तो आप किसके लिए प्रार्थना करेंगे? कहां से क्रिसमस के हमें आशीष मिलेगी? आज होली कौन है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा हमने, रास्ते में बात करता जा रहे हैं, लेकिन उन सारी बातों में प्रभु ने कहा, हे निर्बुद्धियों, तुम कब समझोगे? तुम्हारी बुद्धि कब खुलेगी? उसने भविष्यवक्ता की पुस्तक से समझाया। क्या जरूरी था कि वो कोने का पत्थर, जिसको पत्थर अपने में नहीं बंद रख सका, उस पत्थर ने उस पत्थर को हटा दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। यीशु मसीह अंदर पत्थर था, कोने का, सिरे का पत्थर, पावर पत्थर, उस पत्थर को नहीं हटा सका, उसने हटा के फेंक दिया उसको। रोमी सरकार की सेना बेहोश हो गई। प्रिय भाई और बहनों, यू आर ए लिविंग स्टोन, और प्रभु आपको एक स्टोन देना चाहता है। आइए अपनी बाइबल में खोल लीजिए, पढ़ लीजिए, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। ये चौथे प्रकार का पत्थर कौन सा है? आप जब इसको पढ़ेंगे रेवल्यूशन 2:17, तो यहां लिखा है
प्रकाशित वाक्य, द बुक ऑफ रेवलेशन, ये पत्थर यीशु आपको देना चाहता है। लिखा, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। क्या आप सुन रहे हैं? क्या मेरे भाई और बहनों, आप सुन रहे हैं? क्या परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंच रहा है कि इफ यू वांट द ब्लेसिंग ऑफ द न्यू ईयर, अगर आप नए साल की आशीष पाना चाहते हैं तो मत कहिए पत्थर को कौन हटाएगा, पत्थर को आपको और मुझे हटाना है। जो भी समस्या है लड़िए उससे और कहिए, यीशु के नाम से मैं तुझे आज्ञा देता हूं, मेरे घर से, मेरे जीवन से निकल जा। यीशु के नाम में सामर्थ है। यहां लिखा है कि जिसके कान हो वो सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। क्या कहता है? जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना दूंगा। गुप्त मन्ना कौन सा है? ये है बाइबल। ये बाइबल मेरी जिंदगी है। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन अपनी आत्मा के द्वारा मुझ पर पहुंचाता है। मैं कोई डिक्शनरी या किन चीज़ को कंसल्ट नहीं करता, केवल प्रभु से प्रार्थना करता हूं। और जब प्रभु ने संदेश दिया तो सुबह के 3:15 बज रहे थे। प्रभु ने कहा, लिख, लोगों को पत्थर के बारे में बता, ताकि आने वाले नए साल में उनके परिवार से, उनके जीवन से वो उस पत्थर को हटा दे, और जो उनके अंदर मनुष्य मर गया है उसको मैं जिंदा करूंगा। मैं पास्टर जॉनसन नहीं, यीशु मसीह जिंदा करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। क्या कहना चाहता है? उसे गुप्त मन्ने में से दूंगा। और आगे कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पर उसको मैं गुप्त मन्ना दूंगा, उसे एक श्वेत पत्थर दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई नहीं जानेगा। शर्त यह है कि हमें उस अविश्वास के पत्थर को खुद हटाना है। प्रभु यीशु मसीह न्याय के दिन जो जीत पाएंगे, जिन्होंने दुख उठाया है, प्राण देने तक विश्वास रख रहे हैं, मरकुस 13:13 के अनुसार लिखा है, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। क्रिश्चियन परिवार में जन्म लेने से वी आर नॉट क्रिश्चियन। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, अनलेस वी रिसीव जीसस क्राइस्ट एज ए पर्सनल सेवर इन अवर लाइफ, if we are not in Jesus Christ, we are not Christian, we are so called Christian। और आज के युग में तो सो कॉल्ड बिलीवर भी बन गए, बैप्टाइज भी बहुत बन गए। प्रिय भाई बहनों, मेरा दिल टूटता है जब मैं इन सारी बातों को देखता हूं। मैं रोता हूं कि प्रभु आज कलीसिया में क्या हो रहा है। आज हम प्रभु के सेवक ने सारी चीजों को छोड़कर, जिंदे परमेश्वर को छोड़कर प्रभु संसार को अपने साथ सीने पे लगा लिया है। कलीसियों की भेड़ें तितर बितर हो रही है। कहां जा रही है? कौन बचाएगा? प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको एक स्टोन देना चाहता है। गॉड इज विलिंग टू मेक यू अ लिविंग स्टोन, मेक यू अ लिविंग स्टोन, ताकि आपके द्वारा और मेरे द्वारा एक जीवित कलीसिया बने। हमें अपने आप को बहुत पवित्र करना है। प्रिय भाइयों बहनों, हमें लड़ना है, हमारी लड़ाई है। इफिसियंस 6 आप चैप्टर पढ़िए, इफिसियंस 6 चैप्टर पढ़िए 10 to 20, उसके 10-11 में लिखा है कि हमारा ये युद्ध जो है मांस और हाथ से नहीं है, अंधकार की शक्ति से जो पृथ्वी पर उतराई है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपसे विनती करता हूँ, आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अंतिम दिनों में परमेश्वर के वचन उठा के पढ़ना शुरू कर दीजिए, समझना शुरू कर दिए। अगर समझ में नहीं आए आप फोन कीजिए, मैं आपको समझाऊंगा। मैं मूर्ख व्यक्ति हूँ, हम मूर्ख हैं जिनको परमेश्वर ने चुना। परमेश्वर किसी ज्ञानवान पर अपना वचन नहीं खोलता, परमेश्वर मूर्खों पे खोलता है। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको एक पत्थर दे दे? तो इसके लिए पहले तो आपको जीत पानी है, आपको अपने कान खोलने हैं, अपना वचन पढ़ करके उसकी गहराई में जाना है। नहीं समझ में आ रहा है तो समझिए। और यहाँ लिखा है, मैं लिखे, जो जीवित पत्थर है जिसको परमेश्वर आपको देना चाहता है। मैंने बार बार आपको याद कराया है कि रेवलेशन 19:30 में लिखा है कि यीशु मसीह का नाम परमेश्वर का वचन है। उस पत्थर पे जो नाम लिखा होगा उसको वही लोग पढ़ सकेंगे, वही जानेंगे जो यीशु मसीह में एक हो गए हैं। 70 चैप्टर जॉन में पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह की सबसे बड़ी प्रार्थना है, वो आज भी प्रार्थना कर रहा अपने पिता के पास और कहता है, पिता, मैं जो तूने मुझको दिए हैं, ये कलीसिया के लोग दिए हैं, जो वचन सुन रहे हैं, तूने मुझे दिए हैं, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, जैसे तू मुझ में और मैं तुझ में हूँ, जैसे हमें एक है वो हमारे समान एक हो जाए। लेकिन होता क्या है, आज कलीसिया में झगड़े, आज टूट फूट चल रही है। लोग प्रभु के पास नहीं आना चाहते, जिनको लाना चाहते उनको और दूर कर देते हैं। प्रिय भाई और बहनों, क्या आपको स्टोन चाहिए? क्या आपको पत्थर चाहिए? तो आज प्रभु के पास आ जाइए।
प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मैं तेरे में छुपना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तू हमारे साथ है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब कभी मेरे पर कोई तकलीफ आती है, निराश मैं कभी नहीं होता। मैंने जब से सबोदेशक की पुस्तक पढ़ी है, जहाँ पे एक बड़ा सेवक सुलेमान कहता है सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है, लेकिन अगर हम इस यीशु मसीह में हैं तो कुछ भी व्यर्थ नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट होपलेस इफ यू आर होप इन जीसस क्राइस्ट। आमीन, आमीन। You are not hopeless if your hope in Jesus Christ, because my Lord, my personal Jesus Christ is a living God, is a not dead God. I praise God. प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर आपको स्टोन देना चाहता है, वो पत्थर देना चाहता है। आपको और मुझको प्रभु में एक होना है और कहना, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे को तू वो वस्त्र दे जो तू धार्मिकता के वस्त्र अपने पास रखे। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं, आइए प्रार्थना करें। आप चाहे कहीं भी हैं, किसी भी समय पे हैं, आप नए साल को मनाने से पहले अपने सीने पे हाथ रखिए। और अगर आपकी दुख तकलीफ है, बीमारी है, परेशानी है, सबसे बड़ी परेशानी हमारे पाप का रोग, हमारे अविश्वास का रोग, प्रभु से कह सकते हैं, प्रभु यीशु केवल तू ही मेरे जीवन से इस अविश्वास के पत्थर को हटा सकता है, इस पाप के पत्थर को हटा सकता है। प्रभु यीशु, जैसे कब्र का पत्थर हटा गया, तूने कहा तुम इस पत्थर को हटाओ। प्रभु यीशु तेरे पास आया हूं या आई हूं, मेरे को शक्ति दे कि मैं अपने जीवन से इस पत्थर को हटा दूं, ताकि मेरे अंदर का सोया हुआ इंसान, ताकि मेरे अंदर का मरा हुआ इंसान, उसे तू जिंदा कर दे और तेरे लिए काम का बन जाए। और प्रभु, आई वॉन्ट टू बी ए लिविंग स्टोन, मैं तेरे लिए जीवित पत्थर बन करके एक आत्मिक घर बनाने में आपके सहयोग देना चाहता हूँ। प्रभु यीशु, धन्यवाद इस वचन के लिए कि तूने अपने वचन में पत्थर इसलिए रखे हैं कि हम एक आत्मिक घर बनाए। इससे पहले कि प्रभु हम नए साल में जाएं, हम इन महीने में अपने आप को शुद्ध करना चाहते हैं, अपने आप को तैयार करना चाहते हैं। सारी महिमा तुझे देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, आपकी सहायता करे कि इन पत्थरों पर विचार कीजिए और सोचिए कि मैं कौन सा पत्थर हूँ। एम आई ए लिविंग स्टोन? आप ये भी कह सकते हैं, लॉर्ड एम आई योर हाउस, एम आई योर लिविंग चर्च? प्रभु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन, फिर आमीन।